चप्पड़चिड़ी में आते थे। तो चप्पड़चिड़ी में बाबा साहब ने उस समय वहां भी युद्ध किया, बड़ा युद्ध हुआ था वहां। तो उनके जितने स्थान थे उनका इतिहास जब जानना शुरू किया, उस इतिहास में पता लगा कि जब वो बालक थे, राजपूत परिवार में रहने के कारण से शायद शिकार का करने का शौक था, तो शिकारी बन के जंगल में घूम रहे थे और शिकार एक तीर चलाया, हिरणी के गर्भ के ऊपर लगा। हिरणी का शिकार करना था और जब गर्भ पर तीर लगा तो गर्भ फट गया और हिरणी तो ढेर हो गई, लेकिन वहां कुछ हिरणी के बच्चे पेट में से निकले, तड़प तड़प के मरते हुए देखे उन्होंने। जब इस प्रकार का कोई दृश्य सामने देखता है, अच्छा भला आदमी पिघल सकता है, लेकिन उनके मन में भावनाओं से ओतप्रोत थे वो, तो भावना प्रभावी हो गई और उसी समय आगे शिकार का त्याग भी छोड़ दिया, घरबार छोड़ दिया और त्यागी बनकर के, सन्यासी बनकर के चनाब किनारे रियासी में एक स्थान पर पेड़ के नीचे तपस्या शुरू कर दी। रियासी बिल्कुल पास ही है। आज भी उस स्थान पर अगर रियासी में हम जाएंगे, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के नाम से आज भी वहां गुरुद्वारा बना हुआ है। आगे चल करके जब वो तपस्या करते करते उनको लगा कि थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, वहां शायद तपस्या में उनको कुछ विघ्न आने लगा होगा, क्योंकि आसपास जानकार लोग थे, सब आड़ा जाड़ा शुरू कर दिया। और जब ऐसे संतों सन्यासियों को कोई विघ्न पड़ता तो कुछ और सोचते हैं। चल पड़े, दक्षिण की ओर चल पड़े। 6 महीने की पैदल यात्रा के बाद गोदावरी किनारे नांदेड़ साहब वहां जाकर के अपनी धूनी जमा दी। उस समय तक नाम माधोदास वैराग्य हो गया। वैराग्य ले लिया तो नाम वैराग्य हो गया। वर्षों वैराग्य से अपने जीवन को तप कर रहे थे, कुछ शक्तियां भी प्राप्त हुई थी, उस इलाके में बहुत नाम था उनका। और हम जानते हैं 1708 से पहले जब गुरु गोविंद सिंह जी की आयु थोड़ा ज्यादा हो गई थी। उनकी आयु उस समय कितनी मुझे ध्यान तो नहीं है, लेकिन उनको किसी ने बताया कि एक इसी इलाके का एक बहुत ही वीर पुरुष भक्ति भाव से ओतप्रोत सन्यासी बनकर के वहां भक्ति लीन बैठा हुआ है, माधोदास वैरागी। संतों को, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी भी सेना वृत्ति के भी थे, संत वृत्ति के भी थे, तो संत और सैनिक दोनों भाव गुरु गोविंद सिंह जी में थे। जब उनको पता लगा कि ये व्यक्ति भी ऐसा ही है, उनको मिलने के लिए वहां पहुंच गए। कहीं जाकर एक जगह डेरा लगाया तो उनको याद किया और वो चल करके अपने आप पहुंचे माधोदास वैरागी। और माधोदास वैरागी गुरु गोविंद सिंह जी को पहचानते ही, जो शक्तियां होती हैं वो एक दूसरे को पहचान लेती हैं, उनके पैरों में गिर पड़े कि महाराज आप यहां कैसे? उन्होंने कहा कि मैं तुझे ढूंढने आया हूं। मैंने एक काम तुम्हारे जिम्मे लगाना है कि तुम उस काम को अपने जिम्मे ले करके उत्तर भारत में जाओ। बहुत जुल्म हो रहे हैं समाज पर। उस समय का जुल्म हमको पता है। दुनिया को जीतने के लिए मुगल निकले, उनका सारी दुनिया पर हम अपना राज्य करेंगे, कोई भी तरीका होगा, साम दाम दंड भेद, पूरी दुनिया पर अपना राज्य करेंगे। भारतवर्ष में उस समय रियासतें थी छोटी छोटी, सब रियासतों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने मुकाबले किए। मुकाबले में अपने बच्चों को वार दिया। 2 बच्चे हमको पता है वीरगति को प्राप्त हुए लड़ाई में लड़ते हुए। 2 बच्चे जिंदा दीवार में चुने गए। पिताजी को कश्मीर के हिंदुओं पर आक्रमण हो रहा था, उनको मजबूर किया जा रहा था तो मुसलमान बन जाओ। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि किसी महापुरुष को बलि देनी पड़ेगी। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, पिताश्री आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है? पिता को प्रेरणा देने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने यह वाक्य बोला तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि ठीक है पुत्र, मैं बलिदान दूंगा।